Hello viewers, welcome to MedTech. I am Amit Sharma. In this video, we are going to solve all the question of linear algebra from GATE Mathematics 2012. So without a delay, let's start. Question is, let alpha is equal to e to the power 2 pi eta by 5 and the matrix M containing element 1 alpha, alpha square, alpha cube, alpha 4, 0 alpha, alpha square, alpha cube, alpha 4, 0 0 alpha square, alpha cube, alpha 4, 0 0 0 alpha cube, alpha 4, 0 0 0 0 alpha 4. Then the trace of the matrix I plus M square is option A -5, option B 0, option C 3, option D 5. now देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है e टू द पावर 2 पाई आटा बाय 5 और m एक हमें 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, i प्लस एम स्क्वायर का ट्रेस क्या होगा हमारे पास. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू गिवन है e टू द पावर 2 पाई आटा बाय 5, ये सिंपली क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है. इसका मतलब है कि अल्फा की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी मेरे पास. और m हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है. हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं. इसका मतलब जो m की जो आइगन वैल्यूज होंगी क्या क्या हो जाएंगी, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा टू द पावर 4 हो जाएंगी. अब हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर लैम्डा a की आइगन वैल्यू है और a नॉन सिंगुलर है तो जो लैम्डा की पावर m है वो a की पावर m की आइगन वैल्यू हो जाएगी. तो इस हिसाब से अगर हम m स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा जो होगा 1. यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4, अल्फा क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 6 हो जाएगा. अब अल्फा की पावर 5 की वैल्यू 1 है तो अल्फा की पावर 6 के बराबर होगा अल्फा. इसके बाद अल्फा की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा अल्फा 8. अगेन अल्फा की पावर 5 की वैल्यू 1 है तो इसके बराबर बनेगा अल्फा क्यूब के बराबर बन जाएगा. नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी सारी आइगन वैल्यू आपको पता होती है 1 1 1 1 और 1. नाउ अब हम क्या करेंगे, i प्लस m स्क्वायर की आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, m की आइगन वैल्यू है 1, m स्क्वायर की 1 और i की आइगन वैल्यू है 1 तो यहाँ से आ जाएगा 3. यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर. दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4. आगे क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा और लास्ट आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4. ये 5 आइगन वैल्यू होगी. नाउ हमें क्या पूछ रहे हैं, ट्रेस निकालना है, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है. नाउ हमें एक रिजल्ट पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर होता है तो हम इसका ट्रेस निकालेंगे. ट्रेस ऑफ i प्लस एम स्क्वायर क्या होगा, इन सारी आइगन वैल्यू का सम करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4. नाउ यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा अल्फा की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से आप इसको फैक्टर बना लीजिए, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक रिजल्ट मिल रहा है कि इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट निकालें तो अगर मैं सम ऑफ ऑल द रूट्स निकालूं तो वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ए नॉट बाई ए नॉट. ए1 क्या होता है, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट. यहाँ पर अल्फा टू द पावर n माइनस 1 है, अल्फा टू द पावर 4, इसका कोएफिशिएंट कितना है 0 तो यहाँ से ये भी मुझे मिलेगा 0. मतलब सम ऑफ रूट्स 0 मिलेंगे, यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और अल्फा पर 4 सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अब यहाँ से देखिए ये 1 ये अल्फा स्क्वायर ये तीनों हो गए, एक अल्फा क्यूब और एक अल्फा 4, इनका सम हो गया 0. अगेन यहाँ से 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा और अल्फा क्यूब, इसका सम भी हो गया 0 मेरे पास. तो मुझे क्या मिला, बस सिर्फ यहाँ से बचा 3, एक बचा यहाँ से ये 1 प्लस 1 और एक बचा यहाँ से ये 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 5. यानी कि जो ट्रेस निकलेगा i प्लस एम स्क्वायर का वो कितना होगा 5. तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. Now next question is, let V equal to C square be the vector space over the field of complex number and B equal to 1 comma iota comma 1 be the given ordered basis of V, then for which of the following B star equal to F1 comma F2 is a dual basis of B over C. Option A, F1 Z1 comma Z2 is equal to 1 by 2 Z1 minus iota Z2, F2 Z1 comma Z2 is 1 by 2 Z1 plus iota Z2,
ऑप्शन बी f1 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 z1 प्लस आयटा z2, f2 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 आयटा z1 प्लस z2, ऑप्शन सी f1 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 z1 माइनस आयटा z2, f2 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस आयटा z1 प्लस z2, ऑप्शन डी f1 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 z1 प्लस आयटा z2, f2 z1 कोमा z2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस आयटा z1 माइनस z2। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। V हमारे पास एक सी स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और B हमें एक बेसिस गिवन है ऑर्डर्ड बेसिस किसके V के, और B स्टार हमें एक गिवन है F1 F2 जो कि ड्यूल बेसिस हैं B के ओवर C, और हमसे पूछ रहा है कि किसके लिए ये दोनों इसके ड्यूल बेसिस बनेंगे, मतलब F1 F2 की किस वैल्यू के लिए ये B के ड्यूल बेसिस हो जाएंगे। ना तो ड्यूल बेसिस के कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा Fi अल्फा जे इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक तो बनेगी 1 और एक बनेगी 0। 1 कब बनेगा जब i और j सेम होंगे, और 0 कब बनेगा जब i j के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर i और j दोनों के दोनों 1 और 2 है मेरे पास, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से f1 अल्फा 1 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1, और f1 अल्फा 2 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 0। सिमिलरली जब मैं f2 अल्फा 1 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 0, और f2 अल्फा 2 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1। तो ये आपका हो गया अल्फा 1 और ये हो गया आपका अल्फा 2। अब ये ड्यूल बेसिस है तो हम f1 z1 z2 को मान लेते हैं a1 z1 प्लस b1 z2, और f2 z1 z2 को हम मान लेते हैं a2 z1 प्लस b2 z2। नाउ हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम f1 अल्फा 1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 कॉमा आयोटा, यानी कि जहाँ जहाँ z1 है वहाँ 1 पुट करेंगे, और जहाँ z2 है वहाँ क्या पुट करेंगे आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास a1 प्लस b1 आयोटा, और f1 अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है आयोटा कोमा 1। तो जहाँ जहाँ z1 है वहाँ आयोटा पुट करेंगे तो ये बनेगा a1 आयोटा, और जहाँ जहाँ z2 है 1 पुट करेंगे वहाँ क्या बन जाएगा b1। अब हमने देखा था f1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, तो ये किसके बराबर होगा 1 के, और ये किसके बराबर होगा 0 को। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम a1 और b1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इस वाले पार्ट को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a1 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस b1 इज इक्वल टू आयोटा, और यहाँ से आपके पास a1 आयोटा प्लस b1 इज इक्वल टू 0। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे 2a1 आयोटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आयोटा मिल जाएगी। यहाँ से ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी मेरे पास, राइट। अब a1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको मिलेगा a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 आयोटा प्लस b1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b1 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 आयोटा, राइट। तो मुझे यहाँ से ये फंक्शन मिल गया। तो जो मेरा f1 z1 z2 मिलेगा यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 z1, और b1 की जगह -1/2 आयोटा z2। अब देख लीजिए ऐसा किस में ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों में से आप 1/2 कॉमन ले लीजिए z1 माइनस आयोटा z2। ऐसा मुझे a में दिख रहा है और c में दिख रहा है, तो मतलब b और d मेरे दोनों के दोनों क्या हो गए रॉन्ग हो गए। सिमिलरली आप f2 कैलकुलेट कर लीजिए, f2 1 कॉमा आयोटा क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे पुट करना है जहाँ जहाँ z1 है वहाँ 1 और z2 है जहाँ वहाँ आयोटा पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a2 प्लस b2 आयोटा। अब f2 अल्फा 1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली f2 आयोटा कोमा 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ z1 है वहाँ आयोटा और जहाँ जहाँ z2 है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास a2 आयोटा प्लस b2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अगेन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास a2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा -b2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a2 आयोटा प्लस b2 इज इक्वल टू 1। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2a2 आयोटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा। तो आप इसे क्या करिए आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2 आयोटा। तो a2 निकल गया। अब सिमिलरली आप b2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। इस वाले पार्ट में अगर आप पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू है -1/2 आयोटा इंटू आयोटा प्लस b2 इज इक्वल टू 1।
आटा स्क्वायर -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो B2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 - 1/2 जो कि होगी 1/2। तो अगर आप यहाँ से F2 Z1, Z2 निकालेंगे तो A2 की वैल्यू है मेरे पास ये बनेगा -1/2 आयोटा Z1 प्लस 1/2 Z2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है मेरे पास। मुझे ए और बी में से चेक करना है, तो अगर आप इन दोनों में से 1/2 कॉमन भी लेंगे तो माइनस आयोटा Z1 प्लस Z2 बनेगा। तो कहाँ दिख रहा है ये? आपका सी पार्ट में दिख रहा है, तो सी आपका करेक्ट हो गया और ए आपका रॉन्ग हो गया। Now next question is, let A is a 3x3 matrix having element 1 0 0 1 0 1 0 1 0, then A to the power 50 is option A matrix having element 1 0 0 50 1 0 50 0 1, option B matrix having element 1 0 0 48 1 0 48 0 1, option C matrix having element 1 0 0 25 1 0 25 0 1, option D matrix having element 1 0 0 24 1 0 24 0 1। now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछ रहा है ए की पावर 50 इनमें से क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास 1 0 0 1 0 1 एंड 0 1 0। इसको आप इसी मैट्रिक्स से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1 0 0 1 0 1 एंड 0 1 0। इसको मल्टीप्लाई करके आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी आएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1, ये 0, यहाँ भी रह जाएगा खाली 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 0 0 और यहाँ आ जाएगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0 0, यहाँ आ जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0 0, यहाँ भी आ गया 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। इसका मतलब आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है। तो आपके आंसर में सारी मैट्रिक्स वैसे भी अपर ट्रायंगुलर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर में जितने भी मैट्रिक्स एलिमेंट मिल रहे हैं डायगोनल में सारे 1 1 हैं, तो यहाँ पर भी सारे डायगोनल में 1 1 है, और डायगोनल के यहाँ पर जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ आपको हाफ मिल रहा है, तो मुझे अगर 50 बनाना है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 25 मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप चाहो तो ए टू पावर 4 और चेक कर सकते हैं कि क्या ये पैटर्न सही है। तो इस केस में आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 0 0 1 1 0 1 0 1, इसको आप इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 0 1। तो क्या बनेगा आपके पास, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 और ये से मल्टीप्लाई होकर 0। जब आप इसको इससे करेंगे तो 1 × 1 1 × 1, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 1, ये 0 और 1, यहाँ पर 2 आ जाए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 और लास्ट में फिर 1 आएगा। देखो बिल्कुल सही हो रहा है। ए की पावर 4 में यहाँ के जो दो एलिमेंट है वो इसके हाफ आ रहे हैं, तो ए की पावर 50 में यहाँ के दो एलिमेंट जो आएंगे वो 25 आएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। Now next question is, for the matrix M containing element 2 3 + 2 iota -4 3 - 2 iota 5 6 iota -4 -6 iota 3, which of the following statement are correct? Statement B, M is Q Hermitian and R time is Hermitian. Q, M is Hermitian and R time is Q Hermitian. R, eigenvalue of M are real. S, eigenvalue of R time are real. Option A, P and R only. Option B, Q and R only. Option C, P and S only. Option D, Q and S only. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास एक 3x3 की एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है और हमारे को 4 स्टेटमेंट गिवन है P, Q, R और S, और हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी 2 स्टेटमेंट सही होंगी हमारे पास। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये आपकी कैसी मैट्रिक्स गिवन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है आपको। हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, डायगोनल एलिमेंट आपके सारे कैसे होंगे, रियल होंगे, और डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट में आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिलेगा। जैसे यहाँ 3 + 2 आइटा मिला हुआ तो यहाँ 3 - 2 आइटा मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 आइटा, तो ये यहाँ पे क्या होगा -0 आइटा। ये 6 आइटा है तो -6 आइटा मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्टेटमेंट एम कहता है कि एम एक्स क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बट हमें कैसी मिल रही है, हर्मिशियन। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसमें, अगर आप एम थीटा निकालेंगे जो कि होता है एम बार का ट्रांसपोज, ये वापस से आपको एम ही मिलेगा। तो एम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर एम हर्मिशियन है तो आइटा एम हमेशा कैसी होगी, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हैं, ये हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। तो क्यू स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू होगी, दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। तो क्यों कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, डी और बी में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आइगन वैल्यू की बात कर रहा है, अगर आपकी मैट्रिक्स हर्मिशन है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू हमेशा की हमेशा क्या होती है, रियल होती है। तो आपका आर सही हो गया, ये ट्रू है आपके पास, और ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए हुई, क्यू और आर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Now next question is, let t from p3 to p3 be the map given by t of px is equal to integration from 1 to x p dash t dt. If the matrix of t related to standard basis b1 equal to b2 equal to 1x x square x cube is m and m dash denotes the transpose of the matrix m, then m plus m dash is option A, a 4 cross 4 matrix containing element 0 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 2 0 0 0 0 2 0 and 0 0 0 2. Option B, 4 cross 4 matrix having element minus 1 0 0 2 0 minus 1 1 0 0 1 minus 1 0 2 0 2 minus 1. Option C, matrix having element 2 0 0 minus 1 0 2 1 0 0 1 2 minus 1 minus 1 0 minus 1 0. Option D, matrix having element 0 2 2 2 2 minus 1 0 0 2 0 minus 1 0 2 0 0 minus 1. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। टी हमें एक P3 से P3 एक लीनियर मैप गिवन है, जो कि हमें ऐसे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास दोनों की बेसिस सेम है, 1x और x स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर m है और m डैश का ट्रांसपोज है तो m प्लस m डैश हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी होगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कैसे डिफाइन किया हुआ है, इसने 1 to x और इसका डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इंटू डी टी, तो मुझे मिलेगा 0। अब इस 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं 0 को, आप लिख सकते हो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। यानी कि जो भी फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपके सारे एलिमेंट कैसे आएंगे, 0 आएंगे m के केस में। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x का मतलब है इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा dt। तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करिए, बन जाएगा x माइनस 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, टी की टर्म में लिखना है तो बन जाएगा 2t dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2t स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 टू x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। नाउ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्यूब निकाल लीजिए, 1 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा 3t स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t क्यूब बाई 3 1 टू x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको x क्यूब माइनस 1। इसको भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, क्या बनेगा आपके, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। अब इसकी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन m बना लीजिए, तो m क्या बनेगी आपके पास, फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट आएंगे 0 0 0, तो ये बन जाएगा 0 0 0 0। सेकेंड कॉलम में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसके कोएफिशिएंट आएंगे माइनस 1 1 0 0, और सेकेंड कॉलम में कैसे आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे माइनस 1 0 1 एंड 0, और लास्ट में कैसे आ जाएंगे आपके पास माइनस 1 0 0 एंड 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। m ट्रांसपोज क्या बनेगा, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये बन गया, सेकंड रो आपका बन गया 0 1 0 0, ये क्या बन गया आपका 0 0 1 0, और लास्ट बन गया आपका 0 0 0 1। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो पहली रो आपकी बन जाएगी 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 और 2, तो ये बन रहा है माइनस 1 2, और दोनों एड हो गए 0 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 0 2, बट ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, इसमें ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने इसका जो आंसर दिया था वो मार्क्स टू ऑल दिया, मतलब आप किसी भी ऑप्शन पर अगर टिक करके आए होंगे तो आपको करेक्ट आंसर देगा। तो अगर आप इसका एक्चुअल आंसर देखना चाहते हैं तो आप इनको ऐड कर लीजिए, बट वो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा होगा आपके पास, ठीक है, इसलिए उन्होंने सबको मार्क्स दिए थे इस क्वेश्चन में। Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel.
If you have any query, comment me. Thank you very much.